विश्व कप फाइनल में पहुंचा फ्रांस। दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को को दी करारी शिकस्त। फ्रांस के फाइनल में एंट्री का पेरिस में बना जोरदार जश्न। समर्थकों ने सड़कों पर की आतिशबाजी। फ्रांस ने सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराया, हासिल किया फाइनल का टिकट। फ्रांस की ओर से थियो हर्नांडेज और रैंडल कोलो मुआनी ने दागे एक गोल। हर्नांडेज ने फर्स्ट हाफ के 5वें मिनट में ही गोल दागकर मोरक्को को किया हैरान। फ्रांस ने मैच के 79वें मिनट में दागा दूसरा गोल। मुआनी के इस गोल ने मोरक्को की हर उम्मीद तोड़ी। सेमीफाइनल तक के सफर में मोरक्को ने 5 मैचों में 4 में दर्ज की थी जीत। एक मैच रहा था ड्रॉ, लेकिन फ्रांस के शानदार प्रदर्शन ने तोड़ा फाइनल का सपना। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को की हार पचा नहीं पाए प्रशंसक। ब्रसेल्स में मचाया उत्पात। मोरक्को के समर्थकों की पुलिस से हुई झड़प। पुलिसकर्मियों पर फेंके फायर क्रैकर। मोरक्को की हार पर उपद्रवियों ने सड़कों पर की आगजनी, जलाए पोस्टर बैनर, किया हंगामा। फाइनल में अब फ्रांस की अर्जेंटीना से होगी जंग। 18 दिसंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में बरपा जहरीली शराब का कहर। 27 अर्थियां उठने से मचा हाहाकार। सुशासन बाबू की सरकार में छपरा में जहरीली शराब से अब तक 27 लोगों की जा चुकी है जान। कई लोग अस्पताल में हैं भर्ती। जहरीली शराब पीकर बीमार हुए एक शख्स ने छपरा सदर अस्पताल में बीती रात 11 बजे तोड़ा दम। लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। जहरीली शराब से घोगिया गांव के रहने वाले पिता पुत्र ने भी तोड़ा दम। पहले जतन शाह के बेटे सुरेंद्र शाह की गई जान। कुछ देर बाद पिता जतन शाह की भी हुई मौत। जहरीली शराब से मरने वालों में ज्यादातर लोग मढ़ौरा, मशरक, इसवापुर गांव के रहने वाले। नीतीश सरकार पर उठे सवाल। बीजेपी ने बिहार विधानसभा में उठाया जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा। आज सदन से छपरा कूच करेंगे सभी बीजेपी विधायक। जहरीली शराब से मौत के मामले में बिहार विधानसभा में कल बरपा जबरदस्त हंगामा। बीजेपी के सदन में मुद्दा उठाने पर सीएम नीतीश गुस्से से हुए आग बबूला। बीजेपी विधायकों को कहा, शराबी हो तुम। नीतीश पर बीजेपी का आरोप। कहा, आपा खो रहे हैं मुख्यमंत्री। विधायकों को दी जा रही है ठंडा करने की धमकी। सीएम ने दी बर्बाद करने की धमकी। जहरीली शराब से हुई मौत पर बोले तेजस्वी, बीजेपी सत्ता में थी तब भी मर रहे थे लोग, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने साधी हुई थी चुप्पी। बीजेपी ने बिहार में शराबबंदी नीति पर पुनर्विचार की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी की दलील, शराबबंदी में विफल रही है नीतीश सरकार। अवैध तौर पर बिक रही है मिलावटी शराब, इस वजह से जा रही है लोगों की जान। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने गिरिराज के बयान का किया समर्थन। कहा, शराबबंदी को नीतीश को नहीं बनाना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा का मामला। या तो इसे प्रभावी ढंग से लागू करें या दें इस्तीफा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी कितने साल सत्ता में रही, लेकिन उन्हें आज याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। शराबबंदी पर नीतीश सरकार के सहयोगी दल के नेता के सुर भी बदले। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा, किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन। हमें जनता को सिर्फ ये समझाना चाहिए ये अच्छा है या बुरा। नीतीश के आपा खोने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तंज। कहा, आप गुस्से में अब कांप रहे हैं, अब आ गया है आपके सत्ता छोड़ने का वक्त। सत्ताधारी आरजेडी के विधायकों ने ही सीएम नीतीश को घेरा। बोले, मुख्यमंत्री की शराबबंदी की नीति ही गलत। तेजाब कांड से फिर दिल्ली मोहन गार्डन इलाके में 17 साल की छात्रा पर स्कूटी सवार शख्स ने फेंका एसिड। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के सहारे सबूतों की तलाश की कोशिश। एसिड अटैक पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से उपराज्यपाल ने की बात। वारदात पर मांगी पूरी रिपोर्ट। तवांग में चीन से झड़प की चर्चा के बीच आज पूर्वोत्तर में वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास। चीन की सीमा के करीब होगी फाइटर प्लेन की गर्जना।
भारतीय वायुसेना के अभ्यास में लड़ाकू विमान, ड्रोन, परिवहन बेड़े और हेलीकॉप्टर का होगा इस्तेमाल। पूर्वी वायुसेना कमान में आज और कल तय है अभ्यास का वक्त। भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में लगभग सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट होंगे शामिल। सुखोई 30 और राफेल के आसमान में सुनाई देगी गर्जना। वायुसेना का ये युद्धाभ्यास तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशिमारा एयरबेस पर होगा। वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी शौर्य का प्रदर्शन। एयरफोर्स के मुताबिक इस अभ्यास का तवांग में चीन से हुई झड़प से कोई लेना देना नहीं, पहले से तय था अभ्यास का वक्त। पाकिस्तान ने छेड़ा पुराना राग, यूएन में उठाया भारत के आंतरिक मसले यानी कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर यूएनएससी प्रस्ताव लागू करने की मांग की। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और चीन पर किया पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, जो दुनिया को स्वीकार नहीं वो मुद्दे यहां नहीं उठाने चाहिए। भारत ने एक बार फिर यूएन में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, आतंक के प्रायोजक देशों ने हमारी संसद पर किया था हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रायोजक देशों पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, आतंकियों को बचाने के बहुपक्षीय मंचों का हो रहा गलत इस्तेमाल। एलएसी पर चीन से झड़प के बाद भारतीय सेना को मिले चीनी बैग। चीन के भागते सैनिकों ने छोड़े अपने स्लीपिंग बैग, कुछ दूसरे सामान भी बरामद। भारत चीन झड़प पर विपक्षी दलों ने की मीटिंग। खड़गे ने चीनी घुसपैठ पर सदन में चर्चा की मांग की। कल राज्यसभा से 17 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, झड़प पर संसद में एक बार भी चर्चा नहीं। कांग्रेस के हंगामे पर असम के सीएम हेमंता का हमला। कहा, चीन के मुद्दे पर बात करने से पहले इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने चाइना से क्यों लिया फंड। सैटेलाइट इमेज से तवांग में सीमा के करीब चीन की साजिश का पर्दाफाश। सरहद के करीब बुनियादी ढांचा मजबूत करता दिखा चीन। पुल और सड़कों का कर रहा निर्माण। तवांग विवाद के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर भी सुरक्षा इंतजाम सख्त। सांबा सेक्टर में मुस्तैद दिखाई दिए भारतीय सैनिक। ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। कहा, उभरती शक्तियों को मिले जिम्मेदारी। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई तीखी झड़प। आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए महुआ ने किया सवाल, असल पप्पू कौन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार। कहा, पश्चिम बंगाल में ढूंढने पर मिल जाएगा असली पप्पू। निर्मला सीतारमण ने गुजरात और पश्चिम बंगाल की जीत की तुलना की। कहा, गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद आई शांति, पश्चिम बंगाल में दीदी की जीत के बाद बढ़ा अपराध, जलाए गए हमारे घर। वित्त मंत्री ने कहा, लोकतंत्र में जनता सरकार के हाथ में माचिस सौंपती है। सवाल यह है कि उस माचिस का इस्तेमाल कैसे किया गया। राजस्थान में जारी भारत जोड़ो यात्रा से आज जुड़ेंगे हिमाचल के सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल कांग्रेस के विधायक। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आगामी वित्त वर्ष को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बताया कठिन चुनौती। राहुल गांधी ने साझा की रघुराम राजन से की गई बातचीत का अंश। कांग्रेस ने मौजूदा सरकार में महज 4 से 5 पूंजीपतियों के ही अमीर होते जाने का किया जिक्र। कहा, देश में है 2 हिंदुस्तान। रघुराम राजन ने कहा, कोरोना महामारी में बढ़ा अमीरी गरीबी का विभाजन, मध्यम वर्ग को पहुंचा भारी नुकसान। नीति निर्माताओं को इस पर करना होगा गौर। 24 दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अनिल चौधरी ने दी जानकारी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने समान आचार संहिता का उठाया मुद्दा। विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को पाकिस्तान जाने की दी नसीहत। सिराना के दलित मोटाराम मेघवाल पर जानलेवा हमले के केस में 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने SC/ST एक्ट में पेश कर भेजा जेल। ओडिशा के मयूरभंज में स्पेशल टास्क फोर्स ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले तस्कर को दबोचा। पास से बरामद हुई बाघ की खाल। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर खड़ी डीसीए में लगी आग, कुछ ही देर में गाड़ी जलकर हुई खाक।
यूपी में निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, पहुंची अमेठी। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय रॉय की अगुवाई में भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाएगी समाजवादी पार्टी। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का 120वां जन्मदिन, अखिलेश यादव ने संगठन को दिए निर्देश। अब 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले छात्र भी सीधे कर सकते हैं पीएचडी, यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने दी जानकारी। कजाकिस्तान में राष्ट्रपति टोकायेव से मिले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स स्पेस में संभावनाओं पर हुई बातचीत। गोंडा में जमीन घोटाले का पर्दाफाश, जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की हुई कोशिश। घोटाले में कुछ महिला वकील भी हैं शामिल। शाहरुख की फिल्म पठान में दीपिका के लिबास को मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया आपत्तिजनक। कहा दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है गाना। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज की धमकी। कहा पठान फिल्म में भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, करेंगे बहिष्कार। अभिनेत्री पायल रोहतगी ने दीपिका का किया समर्थन। कहा गाने और पहनावे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। इंदौर में भी फिल्म पठान का विरोध। अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका का पुतला दहन। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की आज से शुरुआत। दिखाई जाएंगी 42 देशों की 183 फिल्में। 8 दिनों तक आयोजन। करौली में बोले जन आक्रोश रैली के समापन पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया। यहां लड़ाई सीएम की नहीं बल्कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की है। उत्तराखंड के रामगढ़ में पृथ्वीराज सिंह ने बदली किसानों की परिभाषा। नौकरी छोड़ खेती में उगा रहे हैं दर्जनों फसल, हर महीने लाखों का कारोबार। पश्चिम बंगाल के आगरा में रेलवे कॉलोनी में लगी भीषण आग, करीब 22 घर जलकर खाक। रेल यातायात पर भी असर। वायु प्रदूषण में दिल्ली को दरभंगा ने छोड़ा पीछे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जारी लिस्ट में दरभंगा सबसे ऊपर। आम लोगों ने जताई चिंता।